हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ कालिदास समारोह के बारे में। 12 नवंबर को उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है 66वें नंबर का अखिल भारतीय कालिदास समारोह, जिसके मुख्य अतिथि होंगे, जो कि इस समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं या मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका अदा करने वाले हैं, वो हैं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। ये क्वेश्चन आपसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो हैं वो उपराष्ट्रपति कौन है, या फिर कालिदास समारोह 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। बात करते हैं महाकाल नगरी उज्जैन जी की। चूँकि कालिदास जी का जो रिलेशन माना जाता है वो उज्जैन से माना जाता है, इसीलिए महाकाल जी की नगरी उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। अब आपको ये डेट भी याद होनी चाहिए प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कि 12 नवंबर से 18 नवंबर को कालिदास समारोह का आयोजन होगा। और अगर हम बात करते हैं कालिदास जी की, तो महाकवि कालिदास भारतीय चेतना, कला, साहित्य और संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। चूँकि उनका उज्जैनी से गहरा नाता है, इसीलिए जो है ये जो आयोजन है वो कहाँ पर होता है, प्रतिवर्ष उज्जैन में होता है। अब बात करते हैं समारोह की स्थापना की। तो पंडित सूर्य नारायण द्वारा 1936 में कालिदास समारोह का शुभारंभ हुआ था, लेकिन जो मध्य प्रदेश शासन कालिदास समारोह को मनाता है वो डेट याद रखनी है आपको, 1958। 1958 से मध्य प्रदेश शासन कला परिषद और विक्रम विश्वविद्यालय के तत्वाधान में प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ये कब से शुरू होता है, तो ये जो शुक्ल पक्ष होता है कार्तिक मास की, उसकी देव प्रबोधनी एकादशी का दिन इसके लिए निश्चित किया जाता है। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि आपने इनकी एक रचना पढ़ी होगी, मेघदूत। मेघदूत में इस दिन को क्या हुआ था कि यक्ष के श्राप मुक्ति का दिन था, इसीलिए इस दिन को, इस समारोह को मनाया जाता है। फिर भारतीय परंपरा का संवर्धन में इस समारोह में क्या होता है, तो बहुत सारे साहित्य को विश्व मंच पर प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत साहित्य के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका इस तत्वाधान की मानी जाती है। कालिदास जी के साहित्य और संस्कृत की शास्त्रीय परंपराओं को देश विदेश में प्रतिष्ठा मिली है और भारतीय साहित्य और संस्कृति को एक नई पहचान मिली है। तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के लिए, और न केवल मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए एक बहुत ही सम्मानीय समारोह है, तो आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी ने इसको कालिदास समारोह के इंट्रोडक्शन में, या जब उन्होंने अपनी स्पीच दी, तो उन्होंने कालिदास जी की जो रचना है मेघदूत, उससे एनवायरमेंट कंजर्वेशन को रिलेट किया है। तो ये आप अपने किसी आर्टिकल में भी बता सकते हैं कि जो कालिदास जी की रचना मेघदूत है वो हमें प्रकृति के संरक्षण के बारे में सिखाती है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक ही पृथ्वी है, दो पृथ्वी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, पृथ्वी का जो है संरक्षण अच्छे से करना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, बट ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, सबसे पहले हमें एक अच्छा नागरिक बनने पर फोकस करना होगा। तो ये उनका उद्बोधन था, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पर मेघदूत का वर्णन किया गया, मेघदूत की बात आई है, तो मेघदूत क्या है, तो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास जी के द्वारा रचित एक नाटक है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि मेघदूत, इसमें जो मेघ हैं, बादल हैं, उनने क्या किया है, दूत की भूमिका अदा की है। यह एक प्रेम कहानी है जिसमें धनपति कुबेर के द्वारा अपने एक यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपनी नगर अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो जब वो उनको निष्कासन होता है, तो जो धनपति कुबेर हैं, उनकी जो बेटी रहती हैं, वो क्या करती हैं, उनके लिए एक पत्र लिखती हैं। इस प्रकार की कुछ स्टोरी है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये था इनके बारे में, कालिदास समारोह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं एमपीपीएससी के, तो उनकी रचनाएं आपको याद करनी है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम, ये 3 नाटक हैं। तीनों नाटक याद रखने हैं आपको, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम। आप इसे कुछ ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं, जैसे कि ऋतु मेकर MBA। आप ये सेंटेंस लिखिए और ये रचनाएं आप 1-2 बार इसको रिलेट कर देंगे तो आपको याद हो जाएगी।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।